बुलडोज़र ड्राइव तो चल ही रही है, लगातार सियासी बयान सामने आते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सैफुल्लाह साहब, जो एक्स मिलिटेंट भी रह चुके हैं और इन्होंने भी हाल ही में कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए थे। ये सवाल करते हैं सैफुल्लाह साहब, वेलकम करते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। आप बुलडोज़र ड्राइव के साथ में क्यों हैं, समर्थन में क्यों हैं? बिल्कुल मैं समर्थन में हूँ सर। मैं चाहता हूँ जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं इनको गिराया जाए और जहाँ पर गरीबों के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है उस बुलडोज़र को रोका जाए। अगर कहीं पर गरीब का मकान गिराया गया है, गवर्नर साहब ने कहा है कि 5 मरले से 15 मरले तक जिसकी भी ज़मीन होगी उसके साथ नहीं छेड़ा जाएगा। बाय द वे अगर बदकिस्मती से कहीं छेड़ा गया है, मैं एलजी साहब से अपील करता हूँ कि उनको मुआवजा दिया जाए। जिनके 5 मरले से लेकर 15 मरले के ऊपर ज़मीन मकान को गिराया गया है उनको मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी फिर से चालू कर सकें। अच्छा सैफुल्लाह, आप बीजेपी के भी समर्थक रह चुके हैं। बीजेपी ने हाल ही में विकार रसूल ने कहा कि वक्त आने दो, ये जेसीबी लगा रहे हैं, इनके घरों पे हम बीकन के डोजर लगाएंगे। वो वक्त आने पर देखेंगे हम क्या करेंगे। ये फ़िलहाल ये अपने आप को संभालें। जितनी भी इन्होंने ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है वो सब निकाली जाएगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट इन ज़मीनों के ऊपर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाएगी जिनके अंदर कश्मीरी 2019 से कितने प्रोजेक्ट्स लगे इंशाअल्लाह ताला? कितने लगे? देखिए स्मार्ट सिटी बन रही है। हाँ, स्मार्ट सिटी बन रही है। वो धारा 317 हटा किस चीज़ के लिए? देखिए धारा 370 वो तो छोड़ दीजिए, वो तो था ही नहीं। अच्छा, तो था ही नहीं? वो था ही नहीं। किस चीज़ के लिए हटाया गया था? आप ये सवाल आप महबूबा मुफ्ती साहिबा मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका मैनिफेस्टो था ना सैफुल्लाह साहब, क्योंकि आप बीजेपी के समर्थक रहे। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए। मैं बीजेपी का सुनिए, मैं बीजेपी का समर्थक रहा हूँ, लेकिन इस टाइम मेरा पॉलिटिकल किसी भी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी वसादत से कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। बुलडोज़र ड्राइव बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। सिर्फ गरीबों के साथ ना छेड़ा जाए। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनको डिस्ट्रायर करना चाहिए। अली सागर को डिस्ट्रायर किया गया, बहुत अच्छा किया गया। सजाद गनी लोन को डिस्ट्रायर करो, बहुत अच्छा किया जाएगा। शबीर शाह को डिस्ट्रायर करो। हुर्रियत के जितने भी लीडर हजरात हैं जिन्होंने लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट लैंड के ऊपर कब्जा किया है उनको डिस्ट्रायर करो और इन ज़मीनों के ऊपर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाओ आप, जिससे कश्मीरी नौजवान जो स्टोन पेल्टिंग और ड्रग पेल्टिंग के चक्कर में फंसा हुआ है उनको बाहर निकाल कर उनको रोज़गार दिया जाए। यही तो दावा था ना सैफुल्लाह, आप इस चीज से नाराज नहीं है? नहीं, जो मेरी बात सुने, यही तो दावा था भाजपा का कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया कि रोजगार दे देंगे। अभी पूरे हिंदुस्तान में टॉप पे कश्मीर है बेरोजगारी में। ड्रग्स का कारोबार देखिए कश्मीर में कितना बढ़ता जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये नाइंसाफी है नौजवानों के साथ? देखिए इमरान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आप इमरान साहब ही है ना? देखिए इमरान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भाजपा का समर्थक नहीं। मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ एज सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आपको नहीं लगता? हाँ, गलत है। जहाँ पर गलत हो रहा है उसको गलत कहना चाहिए। लेकिन हाँ, बुलडोज़र जो ड्राइव चल रही है इस टाइम, ये बहुत अच्छी चल रही है। इससे हमारी कौम का फ़ायदा होगा, हमारे उन गरीबों का फ़ायदा होगा जो कश्तियों के अंदर रहते हैं, जो सड़कों के ऊपर सोते हैं, जिनके रहने के लिए मकान नहीं है। आप समरबुक जाइए, समरबुक के अंदर आप देखिए वो बेचारे परेशान हाल है। आप जम्मू जाइए, जम्मू के अंदर कश्मीरी पंडितों का हाल देखिए। जगती के अंदर और पुरखू के अंदर वो बेचारे सड़कों पर सो रहे हैं। उनके वो एक क्वार्टर के अंदर 10 लोग रह रहे हैं। तो इसी ज़मीन के ऊपर मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, इसी ज़मीन के ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ फ्लैट्स बनाए जिनके अंदर कश्मीरी पंडितों को लाकर रिहेबिलिटेट किया जाए। और बहुत से मुसलमान भी ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं है रहने के लिए, उनको उसके अंदर रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। लेकिन सैफुल्लाह, आपको याद होगा बीजेपी ने दावा किया था कि कश्मीरी पंडित्स को हम वापस देंगे, कॉलोनीज बना के देंगे। अभी तक इतना वक्त गुजरा, अभी तक कोई उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी। तो आपको लगता है कि उनके साथ कहीं ना कहीं से मजाक हुआ? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर उन्होंने ये वादा किया है और उन्होंने इस वादे को पूरा नहीं किया तो मैं इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूं। आपको याद होना चाहिए, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप इसको देखते हैं, आपको पता होना चाहिए भाजपा ने दावा किया था। बिल्कुल मैं इन बातों की कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूं और मैं भाजपा से नहीं, मैं देश के प्रधानमंत्री खाली भाजपा के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और मैं उस प्रधानमंत्री से ये कहना चाहता हूं कि आप एक अजीम मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। आपको चाहिए कि आपकी रियाया के ऊपर कहीं अगर जुल्म हो रहा है तो उसको आप दूर करें। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और हमारे कश्मीरियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। कश्मीरियों के ज़ख्मों पर मरहम लगाने की ज़रूरत है। कश्मीरी 30 साल से 40 साल से पिस रहे हैं, चक्की के 2 बाटों के बीच में पिस रहे हैं। हम चाहते हैं कश्मीरियों के ज़ख्मों पर मरहम लगाया जाए, ना कि उनके ज़ख्मों को कुरेदा जाए। अगर आप उनके ज़ख्मों को कुरेदेंगे
तो उन ज़ख्मों से फिर से खून निकलने लगेगा और वो ज़ख्म फिर से ताज़ा हो जाएगा। अच्छा सैफुल्लाह, आपको नहीं लगता कि जो हाल ही में भाजपा के लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जिसमें उन्होंने कहा कि सियासी लीडर चाहे महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, सजाद गनी लोन, उनके घरों पे तो चलो बुलडोजर ड्राइव चली, स्टेट लैंड था, इविक्ट किया गया, सही है, लेकिन बड़ी बड़ी जो मछली है जिनको कहीं ना कहीं से शील्ड किया जा रहा है उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए कंप्रोमाइज़ का तो कोई सवाल ही नहीं होता। हम चाहते हैं कंप्रोमाइज़ कहीं ना हो, चाहे कितने से कितने बड़ा ऑफिसर हो, कितने से कितना हाई लेवल की पोस्ट पर है, उसके ऊपर भी बुलडोज़र चलाओ और इनको डिस्ट्रायर करो। इनको जब तक आप डिस्ट्रायर नहीं करोगे तब तक कश्मीर के अंदर अमन नहीं होगा। आप देख सकते हैं 70 साल से 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP हमारे ऊपर वो ना कि उसे क्या कहते हैं, एक तानाशाहों वाली हुकूमत चलाती हुई आ रही है। आप मुझे बताएं BJP को लाने वाला कौन है यहाँ? बीजेपी वालों को लाने वाली भी महबूबा मुफ्ती जी है। आपको याद होगा उन्होंने उस टाइम ये कहा था कि क्या ये बच्चे टॉफ़ी लेने गए थे? आज महबूबा मुफ्ती को शर्म नहीं आती है? आज महबूबा मुफ्ती दिल्ली के अंदर जाकर प्रोटेस्ट करती है। मैं तो गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इनके ऊपर पैलेट चलाएं आप। मैं आपकी वसात से कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे बच्चों के ऊपर पैलेट चलाया गया, इसी तरह महबूबा मुफ्ती के ऊपर पैलेट चलाओ आप, क्योंकि इन्होंने हमारे 40,000 बच्चे अंधे कर दिए। मैं कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूँ महबूबा मुफ्ती की, फारूक अब्दुल्ला की और साथ में जितने भी सेपरेटिस्ट लीडर हैं यहाँ पर, उन सब की। अच्छा सैफुल्लाह, एक हाउस को सील किया जा रहा है, दूसरे हाउस को बुलडोज किया जा रहा है, बताइए क्यों? गलत है। अगर इंसाफ दोनों के साथ बराबर होना चाहिए। 5 मरले से 15 मरले तक गवर्नर साहब ने कहा हुआ है कि नहीं छेड़ा जाएगा। अगर कहीं छेड़ा जा रहा है, मैं कड़े अल्फाज में मजम्मत कर रहा हूँ इस बात की, कड़े अल्फाज में मैं इस बात की मजम्मत कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ गवर्नर साहब से ये कहना, फिर से मैं रिपीट करूँगा, अगर कहीं 5 मरले से 15 मरले ज़मीन को आपने गिराया है, मकान को अगर आपने गिराया है, उनको उसका मुआवजा दीजिए आप, ताकि वो अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर सके। चलिए सैफुल्लाह, आपने कहा जुल्म का दौर है, जबर का दौर रहा। मैं एक सिंपल सवाल आपसे करना चाहूँगा और इस बार सवाल से उम्मीद करता हूँ कि आप जवाब दें। जी। कश्मीरी नौजवानों को नौकरी नहीं मिली जिसका दावा हुआ था, तो आपको नहीं लगता कि यह कश्मीरी नौजवान के साथ अगर जुल्म नहीं तो और क्या है? बिल्कुल जुल्म है, कश्मीरी नौजवान के साथ जुल्म है। कश्मीरी नौजवान के साथ 70 साल से जुल्म होता आ रहा है। पार वालों ने भी जुल्म किया, इधर वालों ने भी जुल्म किया। पार वालों ने हमें बेवकूफ़ बनाकर बंदूक उठवाई, यहाँ वालों ने हमें पीस प्रोसेस के तहत बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान को आप रोज़गार दीजिए, हमारे नौजवान की रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम कीजिए। आप हमारे उन नौजवानों को देखिए जो बाब डैम के अंदर या गाँव कदल के अंदर चरस पी रहे हैं, ब्राउन शुगर कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को रोका जाए और मैं यहाँ की जो पुलिस के बड़े बड़े ओहदेदार हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि प्लीज़ बड़ी मेहरबानी होगी आपकी कि आप इस जो ड्रग पेल्टिंग चल रही है यहाँ पर, इसको रोकने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं रोकेंगे तो ये कौम इस टाइम तबाही के दहाने पर है। ये हमारे साथ मौजूद थे सैफुल्लाह, जो इस वक्त वैसे एक सोशल एक्टिविस्ट का रोल अदा करते हैं और जो समर्थक करते हैं बुलडोजर ड्राइव को लेकर। सवालात हमने किए, उम्मीद करते हैं कि हर एक सवाल के अच्छे से जवाब दे पाए। कमेंट सेशन खुला है, आप भी ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। सैफुल्लाह, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, हैव अ नाइस टाइम टू यू। थैंक यू वेरी मच।